नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपनन को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में बात सिर्फ बसपा की होगी, सिर्फ बसपा की होगी। चलो टाइम बर्बाद ना करते हुए शुरू कर दें। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक समय बसपा सुप्रीमो मायावती की सियासी तूती बोले ही तो प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद को राजनीतिक वर्चस्व कायम हो। वक्त और सियासत ने दोनों को ऐसी जगह पर लाके खड़ो कर दियो कि उन्हें सियासी वजूद को बचाए रखने के नहीं आज जूझनो पड़ रहा है। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती और अतीक अहमद के बीच साल अंत चली हुई अदावत आखिरकार गुरुवार को समाप्त है गई। मायावती के निर्देश पर अतीक को परिवार गुरुवार को बसपा के हाथी पर सवार है गो, यानी कि बसपा में शामिल है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और उनके बेटा गुरुवार को बसपा में शामिल है। बसपा के पूर्व राज्यसभा सदस्य घनश्याम चंद खरवार ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। साथ ही शाइस्ता परवीन को प्रयागराज से मेयर को प्रत्याशी घोषित कर दिया। बाहुबली अतीक के परिवार को बसपा में शामिल होने को उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है, क्योंकि मायावती और अतीक अहमद दो विपरीत ध्रुव की तरह देखे जाए। प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद को एक समय अतीक अहमद को गढ़ मानो जाओ। 1989 में अतीक अहमद प्रयागराज पश्चिम सीट से निर्दलीय चुनाव जीते। या के बाद वो सपा अपना दल के टिकट से मैदान में उतरे और जीत के विधानसभा और संसद पहुंचते रहे। अतीक अहमद सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के करीबी नेता माने जाए और 1995 में सपा से बसपा ने समर्थन वापस लियो तो अतीक अहमद भी मुलायम सरकार बचाने उतरे हैं। जून 1995 में लखनऊ में हुए गेस्ट हाउस कांड के मुख्य आरोपी में थे बाहुबली अतीक अहमद एक है, जिन्होंने मायावती पर हमला करो हो। मायावती ने गेस्ट हाउस कांड के कई आरोपियों को माफ कर दियो, लेकिन अतीक अहमद को नहीं बख्शो। मायावती के सत्ता में आने के बाद अतीक अहमद की उल्टी गिनती शुरू हुई तो जब जब बसपा सरकार में आई अतीक अहमद हमेशा उनके निशाने पर रहे। मायावती शासनकाल में अतीक अहमद पर कानूनी शिकंजा कसने के साथ साथ उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाने से लेकर कई बड़ी कार्रवाई हुई। यूपी में मायावती सरकार में अतीक अहमद जेल के सलाखन में रहे। बसपा के दौर में अतीक को कार्यालय गिरवाने के साथ साथ उनकी संपत्ति जब्त करवाकर जेल भेज दिया गया और प्रयागराज में उनकी राजनीतिक पकड़ को कमजोर ही नहीं बल्कि पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। 2004 के लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद फूलपुर सीट से सांसद चुने तो उनकी परंपरागत सीट प्रयागराज पश्चिम खाली है गई। सूबे में सपा की सरकार ही और उपचुनाव हुआ तो अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद उतरे और इनके खिलाफ बसपा के राजू पाल मैदान में है। राजू पाल ने अशरफ को हरा के अतीक अहमद की सीट पर बसपा को झंडा फहरा दिया। ये बात अतीक अहमद को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने बसपा विधायक राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी। राजू पाल की हत्या थे 10 दिन पहले ही पूजा पाल से उनकी शादी हुई, मात्र 10 दिन पहले। 2007 में यूपी में सत्ता परिवर्तन हुआ और मायावती पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई तो अतीक अहमद की इलाहाबाद पश्चिम सीट थे सिर्फ पूजा पाल की विधायक ही नहीं बनाया बल्कि बाहुबली की सियासत को भी जड़ से मिटा दियो। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ पर मायावती के शासनकाल में कड़ी कार्रवाई हुई। मायावती के यह एक्शन के बाद आज तक अतीक अहमद और उनके परिवार को कोई सदस्य चुनाव नहीं जीत सको। अतीक अहमद पे मायावती ने जबरदस्त नकेल कसी और 2017 में योगी आदित्यनाथ ने उनके सियासी साम्राज्य को पूरी तरह से ध्वस्त कर दियो। सपा ने भी अतीक अहमद से पूरी तरह किनारों कर लियो तो उनके पूरे परिवार को राजनीतिक ठिकानों पहले ओवैसी और अब बसपा बनी है। या तरह 3 दशक से अतीक के साथ चली आ रही अदावत को बसपा सुप्रीमो मायावती ने भुला के उनके परिवार को राजनीतिक सहारा दियो है। दरअसल सूबे में 2012 से बसपा के घटते जनाधार से मायावती के सामने भी राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी। ऐसे में बसपा एक बार फिर से दलित मुस्लिम गठजोड़ के साथ राजनीति में नया पैंतरा खेलने की तैयारी में है।
यही के मद्देनजर पश्चिम यूपी में इमरान मसूद को बसपा में शामिल कराया गया है और अब अतीक अहमद को परिवार हाथी पर सवार हुआ है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता को प्रयागराज से नए मुस्लिम चेहरा के तौर पर जनता के बीच लाने की रणनीति अपनाई जा रही है। अतीक अहमद के परिवार की बसपा में एंट्री मायावती की मंजूरी के बाद हुई है। पूर्व राज्यसभा सदस्य घनश्याम चंद्र खरवान ने कही है कि पार्टी प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के निर्देश पर शाइस्ता परवीन को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। साथ ही नगर निकाय चुनाव भी पार्टी इनके ही नेतृत्व में लड़ेगी। वहीं बसपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद शाइस्ता परवीन ने कही है कि सरकार उनके पति देवर के साथ मेरे पूरे परिवार में मिलने जुलने वाले को फर्जी केस में मुकदमा दर्ज करके उत्पीड़न कर रही है। उन्होंने कही है कि मेरा परिवार और समाज हमेशा बसपा के साथ रहो है। बसपा के सूत्रन की माने तो मायावती ने शाइस्ता परवीन से लखनऊ में मुलाकात करी है और वही दौरान सारे गिले शिकवा दूर रह गए। बसपा मुखिया के निर्देश पर ही उन्हें पार्टी में शामिल कराया गया है। मायावती तक पहुंचाने और मुलाकात कराने की जिम्मेदारी जौन प्रभारी पूर्व राज्यसभा सदस्य घनश्याम चंद्र खरवार को दी गई। यह के बाद ही अतीक अहमद के परिवार को बसपा में एंट्री मिली है और शाइस्ता परवीन को प्रयागराज नगर निगम में मेयर को टिकट दिया गया है। आगामी महापौर चुनाव में दलित और मुस्लिम गठजोड़ के सहारे बसपा जीत दर्ज करने को सपनों देख रही है। प्रयागराज की सियासत में अतीक अहमद की तूती बोले ही। साल 1989 से 2017 तक अतीक अहमद और उनके परिवार के लोग प्रयागराज से चुनाव लड़ते रहे और जीतते हारते रहे। 33 साल में पहली बार 2022 विधानसभा चुनाव ऐसा हो जब अतीक अहमद या उनको परिवार को कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ सको और याद रहते अतीक अहमद की राजनीतिक विरासत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। प्रयागराज पश्चिम से 5 बार विधायक और 1 बार फूलपुर से सांसद रहे अतीक अहमद के जेल जाने और प्रशासन की कार्रवाई से उनको सियासी समीकरण गड़बड़ा गया है। तो ये पूरी कहानी है बसपा सुप्रीमो और अतीक अहमद की। अब समय परिवर्तनशील है, समय को परिवर्तन हुआ है और स्थिति दोनों की ही खराब है। हालांकि सबसे ज़्यादा तो अतीक अहमद की ही खराब है, तो उन्हें बसपा सुप्रीमो ने सहारा दिया है और गे सहारा बसपा के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा और बसपा सुप्रीमो को कितना फायदा होगा, पार्टी को कितना फायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन ये पूरी कहानी ही अतीक अहमद और बसपा सुप्रीमो मायावती और बसपा पार्टी के बीच की। खबर अच्छी लग रही हो तो मजे से शौक से या कुछ शेयर करो और करोगे हमारी भी दरख्वास्त है आपसे या को आगे को बढ़ाओ तो लोगों में मैसेज जागो, मुस्लिम समाज में भी मैसेज जागो। वो भी अपने आप को ठगों से महसूस कर रहे हो प्रदेश में और देश में, तो एक मैसेज तो जागो, कम से कम आगे को बढ़ाओ। और नई वीडियो में बहुत जल्दी फिर दोबारा हाजिर हूँ, जब तक के नहीं है देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।